पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो चारों तरफ से घिर चुके हैं। पर इधर जंडू चाचा भी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और चूचू चार्ली ट्रेन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन जंडू चाचा के गांव जाते हैं, पर उस गांव में चूचू चार्ली का कब्जा होता है। गुल्ली बुल्ली, सोन और जंडू चाचा तीनों सो ही रहे होते हैं। तभी आधी रात को ट्रेन की आवाज आने लगती है, जिसके कारण सोन उठ जाता है और वो उठकर घर के बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना चूचू चार्ली ट्रेन से हो जाता है। और अब आगे देखिए। सोन के चिल्लाने के कारण सारे लोग उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है सोन कहाँ गया और ये चिल्लाने की आवाज किसकी है। गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि सोन बहुत बड़े खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप इस गांव के चप्पे चप्पे रास्ते को जानते हैं। जंडू चाचा बोलते नहीं, इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें शायद हमारे गांव के बारे में पता नहीं है कि ये एक श्रापित गांव है और यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। बस इस गांव में अकेला मैं ही बचा हूँ। गुल्ली बोलता है लगता है कि वो बस ड्राइवर सही बोल रहा था, हम लोग तो इस गांव में आकर फंस चुके हैं। गुल्ली बोलता है पर सोन को बचाने के लिए तो हमें घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं घर के बाहर जाने के लिए तुम लोग सोचना भी मत, क्योंकि गांव के सारे लोगों की मौत इसी कारण से हुई है। वो लोग रात में घर से बाहर निकल जाते थे और वो श्रापित ट्रेन चाहती है कि हम लोग भी इस घर से बाहर निकल जाए ताकि वो हम लोग को भी मार सके। ये सब बस उसकी चाल है। तभी एक बार फिर से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता ये आवाज तो सोन की है और लगता है कि सोन को हमारी मदद चाहिए। जंडू चाचा बोलते मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ये सब बस उस श्रापित ट्रेन की चाल है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा शायद आप हम लोग को जानते नहीं है कि हम लोग ने इससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर को धूल चटाया है। जंडू चाचा बोलते हैं पर ये पूरे गांव को चबा चुका है और तुम लोग किस खेत की मूली हो। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आप अपनी बकवास बातें बंद करिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अगर आपको भी हमारे साथ आना है तो आप चल सकते हैं। जंडू चाचा बोलते ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे पर मुझे अपना हथियार ले लेने दो। गुल्ली बोलता कौन सा हथियार, और फिर जंडू चाचा पेटी के अंदर से अपना हथियार निकाल लेते हैं। जंडू चाचा बोलते अब चलो जो होगा देखा जाएगा, चाहे तो आज वो मॉन्स्टर रहेगा या फिर मैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बोलते जंडू चाचा हमें और आगे बढ़कर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सोन नहीं है। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें जमीन पर ढेर सारा खून दिखाई देता है। जंडू चाचा बोलते हैं कहीं ये खून सोन का तो नहीं। ये सुनकर बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली अपने आप को संभालो, सोन को कुछ नहीं होगा। जंडू चाचा बोलते हैं जो होना था वो हो गया, वो तो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है। जंडू चाचा की बात सुनकर बुल्ली एक बार फिर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आप अपनी बकवास बातें बंद करिए, ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारे सोन को हाथ लगा दे, ये जरूर किसी और का खून होगा। गुल्ली बोलता गुल्ली जंडू चाचा सही बोल रहे हैं, ये सोन का ही खून है। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो सोन को हाथ लगाने वालों का हाथ मैं काट दूंगा। गुल्ली बोलता है सोन को हाथ लगाने वाला का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। गुल्ली बोलता है ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है बुल्ली। जंडू चाचा बोलते हैं हमें आगे चलकर देखना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद कोई गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा का पीछा कर रहा है। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई है। बुल्ली बोलता रुको अभी मैं देख कर आता हूँ। जंडू चाचा बोलते रुक जाओ बुल्ली, आगे जाना खतरों से खाली नहीं है। गुल्ली बोलता तो अब क्या करना चाहिए जंडू चाचा। जंडू चाचा बोलते मैं इसे शूट कर देता हूँ। बुल्ली बोलता है पर झाड़ी के पीछे कोई मासूम रहा तो। जंडू चाचा बोलते हैं जो कोई भी है बाहर निकल जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गुल्ली बुल्ली जानने के लिए बेचैन है कि आखिरकार झाड़ी के पीछे है कौन।
जंडू चाचा बोलते हैं लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, और फिर जंडू चाचा गोली चला देते हैं। गुल्ली बोलता ये तो कुत्ते की आवाज है। गुल्ली बुल्ली दौड़कर झाड़ी के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आखिरकार आपने ये क्या किया, आपने तो बेजुबान कुत्ते को मार डाला। जंडू चाचा बोलते मुझे लगा कि कोई शैतान होगा, इसीलिए मैंने उस पर गोली चला दी। गुल्ली बोलता है पर शैतान अब आ चुका है, उधर देखिए। जंडू चाचा बोलते जल्दी यहाँ से भागो वरना ये हमारी जान निकाल देगा। और जल्दबाजी में जंडू चाचा बंदूक को भी वहीं पर गिरा देते हैं। तीनों लोग वापस गांव में चले जाते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं जल्दी से किसी भी घर में घुस जाओ, इससे पहले कि वो चूचू चार्ली ट्रेन आ जाए। तीनों लोग एक पुराने घर में घुस जाते हैं और खिड़की के अंदर से बाहर का सारा नजारा देखने लगते हैं। चूचू चार्ली ट्रेन तो इन तीनों को ही खोज रहा है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा ये तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, अगर हम लोग इस घर से बाहर निकलेंगे तो ये चूचू चार्ली हम लोग को मार डालेगा। जंडू चाचा बोलते हाँ, और मैंने अपना बंदूक रास्ते में ही गिरा दिया है, अब यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हैं जंडू चाचा, और सोन भी पता नहीं कहाँ है। गुल्ली बोलता है सोन को हम लोग बाद में खोज लेंगे, पहले तुम लोग हल्ला चिल्ला करना बंद करो, वरना अगर चूचू चार्ली को पता चल गया कि हम लोग इस घर में छिपे हुए हैं तो फिर वो हम लोग की हड्डियां तक चबा जाएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा घर के अंदर छिप करके चूचू चार्ली के जाने का इंतजार करने लगते हैं। गुल्ली बोलता है अब ये चूचू चार्ली यहाँ से जा चुका है और यही सही वक्त है सोन को खोजने का। जंडू चाचा बोलते लगता है कि तुम लोग को एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है, ये चूचू चार्ली पूरे गांव को खा चुका है और ये गांव एक शमशान से कम नहीं, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग सोन के बिना ही यहाँ से चले जाओ। गुल्ली बोलते जंडू चाचा अगर आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए, लेकिन हम दोनों अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खोज कर ही रहेंगे। और एक बात और, मैंने आपके जैसा डरपोक आज तक कभी भी नहीं देखा है। जंडू चाचा बोलते तुम लोग अपनी जुबान संभाल लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुल्ली बोलता बूढ़े आखिरकार तू कर क्या लेगा, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना अभी मैं तेरी यहीं पर धुलाई कर दूंगा। नेटवर्क खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। जंडू चाचा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली दोनों जंडू चाचा की धुलाई करना चालू कर देते हैं। जंडू चाचा की पिटाई होने के बाद जंडू चाचा लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता अब ये बूढ़ा कभी भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, चलो अब हमें सोन को खोजना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों सोन को खोजने के लिए अंदर जंगल में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली कोई आ रहा है, जल्दी से हमें छिपना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली झाड़ियां में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो बुल्ली, ये दोनों तो सोन को अंदर जंगल में लेकर जा रहे हैं, लगता है कि ये दोनों सोन के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, हमें सोन को बचाने के लिए इनका पीछा करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों उन दोनों ज़ॉम्बीज़ का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और फिर गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस ज़ॉम्बीज़ को फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो दोनों ज़ॉम्बीज़ वहीं पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग हमारे सोन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, और अब देखो मैं तुम दोनों की कैसे तुड़ाई करता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर दोनों ज़ॉम्बीज़ हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो चारों तरफ से गिर चुके हैं, पर इधर जंडू चाचा भी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन का, क्या जंडू चाचा इन तीनों को बचा पाएंगे या फिर जंडू चाचा भी लोगों के हाथों मारे जाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।